राज सामनी एक ऐसा नाम जिसे आज हर युवा जानता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक ब्रांड बिल्डर, एक एंटरप्रेन्योर और अब इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर। अब वी आर एट अ स्टेज दिस सिंस लास्ट 5-6 months वेयर वी सेड कि हमें इंडिया का हर चीज़ में, हर कैटेगरी में सबसे बड़ा पॉडकास्ट बनाना है और फिर हमने वो बना दिया। रिसेंटली 2 weeks ago, 3 weeks ago आई थिंक वी बिकेम नंबर 1 पॉडकास्ट इन द कंट्री। लेकिन आज अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाओ तो वहाँ ना कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच दिखेगी, ना कोई टेडएक्स स्टेज और ना कोई फैंसी वीडियो प्रोडक्शन। आपको दिखेगा सिर्फ एक सिंपल सेटअप, 2 माइक्रोफोन और एक ऑनेस्ट बातचीत। इसके बावजूद भी उनकी हर वीडियोस पर मिलियन में व्यूज आते हैं और आज सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ राज सामनी का ही नाम छाया हुआ है। क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल, हाउ, कैसे? क्यों आज हर बड़ी पर्सनैलिटी जैसे बिल गेट्स, आमिर खान, करण जौहर, खान सर और विजय माल्या जैसे लोग एक ऐसे बंदे के साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं जिसे कुछ सालों पहले तक कोई जानता तक नहीं था। क्योंकि मुझे बहुत बेटर बनना है, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेटर बनना होगा, तो मैं वर्ल्ड के, इंडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और अच्छे लोगों को लेके आता हूँ एंड उनसे समझने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पर्सनली क्वेश्चंस हैं। दैट्स ऑल आई डू। और कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आज इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बन गया? क्या राज सामनी हमेशा से इतने फेमस थे? द आंसर इज नो। असल में कुछ साल पहले तक तो इन्हें कोई जानता तक नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करी, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खोला जिसने उन्हें न सिर्फ बिजनेसमैन, न सिर्फ यूट्यूबर बल्कि एक यूथ आइकन बना दिया। और यही स्ट्रेटजी आज हर कोई कॉपी करना चाहता है और कुछ लोग तो इनकी स्ट्रेटजी को फॉलो भी कर रहे हैं। बट टू अंडरस्टैंड राज सामनी हमें वापस जाना पड़ेगा टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। साल था 2013। इंदौर की गलियों में एक 16 साल का लड़का स्कूल के बाद साबुन बेचने निकलता था। हाँ, साबुन, वो भी अपने पापा के साथ मार्केट में। कभी मॉल्स के बाहर तो कभी दुकानों के अंदर। उसका बस एक ही एम्स था, ज्यादा से ज्यादा साबुन बेचना। स्कूल में ना वो कोई टॉपर थे और ना कोई स्पोर्ट चैंपियन, लेकिन एक चीज थी जो उनमें बाकी सबसे अलग थी, उन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता था और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वो जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने एक चीज बड़ी गहराई से नोटिस किया कि दुनिया स्टेज पर बोलने वालों की सुनती है, मजदूरी करने वालों की नहीं। और यहीं से शुरू हुआ राज सामनी का पब्लिक स्पीकिंग वाला सफर। राज ने अपनी पहली पब्लिक स्पीच तब दी थी जब वो कॉलेज में थे। अटेंडेंस कम होने की वजह से टीचर ने पनिशमेंट के तौर पर उन्हें प्रेजेंटेशन देने को कहा। तो पहले रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कॉलेज में था फर्स्ट सेमेस्टर में, जहाँ पे मेरी अटेंडेंस बिल्कुल लो थी। तो कॉलेज में मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, मतलब थ्योरी एग्जाम लिखनी होती है और एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। जिसकी अटेंडेंस नहीं होती उसे प्रेजेंटेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो फेल हो जाएगा। तो मुझे आउट ऑफ फोर्स देना पड़ा। मुझे कभी नहीं देना था। उन्हें बात करना तो पसंद था, लेकिन सबके सामने नहीं। उन्हें डर लगने लगा कि क्या होगा, कैसे होगा। सो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि सर, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना, मेरे को बहुत डर लगता है। एंड माई लिटरल वर्ड्स वर, सर फटती है, लाइक मैं नहीं दे सकता, आप मेरे से लिखवा लो जो लिखवाना है, मैं लिख के ला दूंगा, मैं होमवर्क कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, प्लीज़ मेरे को ये मत करवाओ। आई डोंट नो वॉट ही सॉ इन मी। उसने बोला कि अब तू सबसे पहले ही देगा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 5 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए 10 दिनों तक प्रैक्टिस की और जब प्रेजेंटेशन दिया तो सबने खड़े होकर अप्रिशिएट किया। मैंने 4 मिनट का स्लॉट जो था मेरा, वो इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे वर्ड टू वर्ड पता था। इनफैक्ट मुझे लोगों को ना आंख में देखने में बहुत डर लगता था, तो मैं देखता नहीं था। मुझे लगता था लोग हंसेंगे, कॉमेडी, यू नो, दिस इज बिकॉज यू आर एम्बैरेस्ड कि कैसे तुम बोल रहे होगे। तो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं पहले 10 सेकंड यहाँ देखूंगा, फिर 10 सेकंड यहाँ देखूंगा, फिर 10 सेकंड यहाँ देखूंगा, फिर आगे देखूंगा। प्रॉपर मैंने प्रैक्टिस कर ली। एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड सेइंग यस टू एवरी स्टेज। और फिर क्या, कॉलेज के हर छोटे बड़े इवेंट, चाहे सामने 5 लोग हो या 50 लोग, राज ने हर मौके को पकड़ा और माइक को ही अपना हथियार बना लिया। और मैं फिर उसके बाद आई जस्ट क्रेव्ड अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर अपॉर्चुनिटीज़। मुझे कीड़ा लग गया। फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ने अप्रिशिएट किया था, फर्स्ट टाइम लाइफ में कॉम्प्लीमेंट मिला। आज तक तो जब तक वहाँ पहुँचा था तब तक मुझे ढंग से ना इंग्लिश आती थी, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, ना मैं ढंग से दिखता था, कुछ भी नहीं था। और धीरे धीरे वो लड़का जो पहले स्कूल के बाद साबुन बेचता था, अब स्टेज पर चढ़कर नॉलेज बेचने लगा, आइडियाज़ बेचने लगा और अपना खुद का एक ब्रांड बनाने लगा। 2009 से शुरू होती है राज सामनी की यूट्यूब जर्नी। स्टार्टिंग में वो अपने यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल स्पीच डाला करते थे। उसमें यही होता था कि कैसे अपनी लाइफ को बदले, कैसे मेहनत करे और कैसे अपनी राह को ढूंढे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट था, इन वीडियोस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था। एक साधारण इंसान की तरह राज भी यही सोचते थे
कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्टाइल में बदलाव किया। जो तुम सोचते हो वो दूसरों से अलग क्यों नहीं हो सकता। बस फिर क्या, राज ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी। वो और उनकी टीम छोटे छोटे शॉर्ट्स बिजनेस टिप्स शेयर करने लगे। कभी हाउ टू नेगोशिएट योर सैलरी, कभी वाई स्कूल डोंट टीच यू अबाउट मनी, तो कभी टॉप 3 बुक्स एवरी टीनेजर शुड रीड। और फिर वो दिन आया जब राज की बात करने का अंदाज कुछ ऐसा हो गया जो लोगों को पसंद आने लगा। राज का तरीका बिल्कुल अलग था। वो अपनी वीडियोस में लोगों को बोर नहीं होने दिया करते थे। कभी गंभीर बातें, कभी हल्के फुल्के जोक, कभी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों को शेयर करके वो हर वीडियो को एक नई इंटरेस्टिंग बना देते थे। और धीरे धीरे उनका यूनिक स्टाइल लोगों को पसंद आने लगा। उन्हें ये समझ आ गया कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, लोगों को कुछ सीखने का मौका भी देना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग से राज को आइडेंटिटी मिली, लेकिन दुनिया उन्हें जानती है एक ब्रांड के तौर पर, एक ऐसा चेहरा जो इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए हर किसी को दिखता है, और एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही लोग बोल उठते हैं, भाई ये राज सामनी है। पर ये सब अचानक नहीं हुआ। इस ब्रिलियंस के पीछे एक ब्लूप्रिंट था। राज ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि आज की दुनिया में कंटेंट इज नॉट जस्ट किंग, इट इज द इंटायर किंगडम। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक स्ट्रेटेजी बनाई, माइक्रो कंटेंट स्ट्रेटेजी। लॉन्ग वीडियोस से शॉर्ट क्लिप निकालना, हर पॉडकास्ट से लगभग 100 से 150 क्लिप्स, और फिर रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह बस राज ही मौजूद थे। उन्होंने खुद को सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं, एक ब्रांड की तरह देखा। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी अपनी ऑडियंस से सवाल पूछना। तुम्हें क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हो, किससे सीखना चाहते हो। राज ने खुद को सेंटर में नहीं रखा, उन्होंने अपनी ऑडियंस को हीरो बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी गेम थी। वो खुद को बेचने नहीं आए थे, वो वैल्यू देने आए थे। जब बाकी क्रिएटर्स एक ही टॉपिक पर सालों तक कंटेंट बनाते रहे, राज ने एक दिन खुद से ये सीधा सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ टिप्स देने वाला लड़का बनना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे लोगों की सोच बदल जाए। और उसी दिन से राज का पूरा गेम बदल गया। और फिर शुरू हुआ पॉडकास्ट का सफर। राज को ये समझ आ गया था कि आज लोग सिर्फ बोलने वालों को ही नहीं सुनते, वो उन्हें सुनते हैं जो सुनाना चाहता है। राज ने सीखा कि पावर इज नॉट इन स्पीकिंग, इट इज इन लिसनिंग डीपली एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। 2021 में उन्होंने अपना पहला पॉडकास्ट सेटअप किया। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई एक्सपेंसिव स्टूडियो नहीं, बस एक कैमरा, एक माइक और ढेर सारे सवाल। उनके पहले गेस्ट कोई बड़े नामी नहीं थे, लेकिन कहानियां असली थी। राज ने सिर्फ पॉडकास्ट नहीं किया, उन्होंने हर एपिसोड से 5 से 10 क्लिप्स बनाए, और उन क्लिप्स ने पूरा खेल ही पलट दिया। क्योंकि उन्हें पता था कि पूरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन 60 सेकंड की रील अगर दिल को छू जाए तो लोग खुद ब खुद पूरी वीडियो देखेंगे। आज जब करण जौहर जैसे लोग उनके शो पर आते हैं तो वो बस अपने मूवी ही नहीं प्रमोट करते, वो अपने जज्बात, अपने फेलियर और अपने रिग्रेट्स को शेयर करते हैं। और यहीं से राज का पॉडकास्ट सिर्फ एक शो नहीं, एक मिरर बन जाता है जहां हर मेहमान खुद से सच कहता है। राज सामने की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, एक प्लान है, एक रोड मैप है उस हर इंसान के लिए जो आज जीरो है लेकिन दिल से हीरो है। आज राज सामने सिर्फ एक पॉडकास्टर नहीं, एक यूथ आइकन है, एक स्टोरी टेलर है और एक ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई बात कर रहे हो सही इरादे से, तो पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार है। राज सामनी ने जो किया वो कोई भी कर सकता है, बट ओनली इफ यू बिलीव इन योर वॉइस एंड नेवर स्टॉप क्रिएटिंग।